बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशबूदार मज़ेदार देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आप एक बार ये लजीज पुलाव बनाएंगे तो आपसे इसकी रेसिपी हर कोई पूछेगा। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर इमली को नीम गर्म पानी में भिगो लिया था ताकि यह हल्की सी नरम हो जाए और इसे इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो। अब 2 तेज़पात, 6 से 7 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक ली है मैंने, दरमियाने साइज़ की हैं ये। और उसके बाद 6 से 7 लौंग लिए हैं। 1 टीस्पून के बराबर इसमें काली मिर्च जाएगी, छोटा सा जावित्री का टुकड़ा जाएगा। इसके अलावा 1 टेबल स्पून साबित धनिया था, मैंने इसे ज़रा सा कूट लिया था। सौंफ ली थी 1 टेबल स्पून और सफ़ेद ज़ीरा लिया था 1 टीस्पून। ये मैंने तमाम मसाले तैयार कर लिए थे। पुलाव का मसाला बिल्कुल तैयार है। अब उसके बाद मैंने एक पैन के अंदर ना आधा कप ऑयल लिया था और उसके अंदर 2 बारीक कटे हुए प्याज शामिल करके मैंने उससे फ्राई कर लिया था, गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और उसमें से फिर आधा प्याज मैंने बाद में इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिया था और आधा इसमें छोड़ दिया था। उसके बाद इसमें जो मैंने मसाले बनाए थे ना, पुलाव मसाला, वो तमाम मसाला इसमें ऐड किया है। और तमाम मसालों को ऐड करने के बाद मैं इसे हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि मसालों के सारी खुशबू जो है ना वो तेल में आ जाए। इसके बाद मैंने बारीक कटे हुए 2 टमाटर ले लिए थे और इसको गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया था। इस तरह काटने से टमाटर अच्छी तरह से गल जाते हैं। टमाटर डाल के मैंने इसको हल्का सा भून लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। मैंने इसमें छोटी हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है क्योंकि मुझे इसे स्पाइसी सा बनाना था। अगर आपको इसको इतना स्पाइसी नहीं बनाना है तो आप बड़ी हरी मिर्चों से भी पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप जितना पानी डाला है। ये पानी वो है जो मैंने चने बॉईल किए थे ना, तो उसमें से जो पानी बचाया था वो पानी मैंने इसमें थोड़ा सा डाला और इसे हल्का सा भून लिया। मैंने 300 ग्राम चने लिए थे जिसको मैंने सादा पानी डाल कर ना बॉईल कर लिया था। इसमें हल्का सा नमक डाला था हाफ़ टी स्पून के बराबर और इसे बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर इसका टेस्ट बिल्कुल इन्हांस कर देगा और बिल्कुल देग जैसा जायका चाहिए तो हमें चिकन पाउडर इसमें ऐड करना होगा। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसके अंदर इसे चटपटा बनाने वाले तमाम हथियार यूज़ करूँगी, यानी कि वो इमली जो हमने शुरू में भिगो ली थी वो इमली ऐड कर देंगे। इसके अंदर 1 नींबू बारीक कटा हुआ और दही मैंने 4 टेबल स्पून डाला था, फेंट लिया था उसको। और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। आधा किलो बासमती चावल मैंने इसके लिए भिगो लिए थे और भिगोकर मैंने इसे 1 घंटे के लिए रखा था। मैं बासमती चावल 1 घंटे के लिए भिगोती हूँ, उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। उसके बाद ये मुझे लगा कि बस अब ये खुश्क सा होने लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा छोलों वाला पानी डाला, इसमें 4-5 हरी मिर्चें डाली, पुदीना ऐड किया, धनिया डाला और उसके बाद जो भीगे हुए चावल थे हमारे पास वो मैंने ऐड किया। अच्छा, भीगे हुए चावल जो हैं वो इस तरह से यखनी में डालकर अगर थोड़ा सा हल्के हाथों से मिला लें तो चावल अच्छा बनता है। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और उसके बाद मैंने 2 गिलास जितना पानी मेरे पास था जो कि चनों के बॉयल होने में था, बॉयल होने से बचा था वो, और सादे पानी मैंने इसमें 6 गिलास पानी डाला था। और 6 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसमें केवड़ा एसेंस ऐड किया है। यहाँ पर मैंने नमक चख लिया था और सिरका डाला है। और जब इसमें बिल्कुल बबल्स से आने लगे तो फिर मैंने इसके अंदर जर्दे का रंग ऐड किया और जो तली हुई प्याज हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में तल कर निकाल ली थी वो इस पर ऐड करके इसको दम पे लगा दिया और ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।